हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। एचपीआरसी की सीबीटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात करेंगे और बात करेंगे कि कब से जो है वो एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू होने वाला है। और आप देख पाएंगे कि पिछले कल एजुकेशन मिनिस्टर रोहित ठाकुर ने मीडिया के साथ प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भर्तियों के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें की है। और साथ में एचपीआरसी के जो सचिव है उन्होंने एग्ज़ाम को कब से शुरू करने की जो है यहाँ पे बात की है। पूरी खबर को पढ़ेंगे क्या कुछ इसमें लिखा गया है। राज्य चयन आयोग में रिटर्न एग्ज़ाम 15 नवंबर के बाद टीजीटी, जेबीटी के अलावा 14 विभागों में भरे जाएँगे सैकड़ों पद। तो ये आपकी हेडलाइन थी, पूरी खबर को पढ़ते हैं। पिछले काफ़ी समय से भर्तियों के लिए रिटन एग्जाम का इंतजार कर रहे प्रदेश के हज़ारों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल आयोग नवंबर महीने में क्रमवार इन भर्तियों के लिए लिखित परीक्षाएं करवाने जा रहा है। 15 नवंबर के बाद रिटन एग्जाम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बता दें कि राज्य चयन आयोग में होने वाली क्लास 3 की भर्तियों में शिक्षा विभाग के टीजीटी और जेबीटी के अलावा 14 विभागों में पद भरे जाने हैं। इसके लिए आयोग आवेदन ले चुका है और अब केवल कॉल लेटर जारी कर इनके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी लिए जाएंगे। उधर आयोग ने सीबीटी के लिए एजेंसी भी फाइनल कर ली है। इसे एलओआई यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। बता दें कि आयोग के पास सबसे अधिक टीजीटी के 72,986, जेबीटी जबकि जेबीटी के लिए 17,181 आवेदन जो है वो आए हैं। उधर आयोग ने लिखित परीक्षाओं के लिए पेपर सेट और एग्जामिनेशन सेंटर इत्यादि के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है। बता दें कि शिक्षा विभाग में टीजीटी के लिए 937, जिसमें आपके टीजीटी आर्ट्स के 437 पद है और टीजीटी नॉन मेडिकल के 343 और टीजीटी मेडिकल के 169 पद, जबकि जेबीटी के 600 पद भरे जाने हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों प्रिंटिंग, स्टेशनरी डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ सर्विसेज एंड लैंड रिकॉर्ड के 76 पद भरे जाने हैं। बता दें कि प्रदेश के हज़ारों युवाओं ने इन भर्तियों के लिए आवेदन किए हैं और अब दिसंबर में पंचायती राज चुनाव का बिगुल बजना प्रस्तावित है। ऐसे में नौकरी की आस लगाए बैठे अभ्यर्थियों ने इस बात की भी शंका बनी हुई है कि यदि पहले अगले माह तक लिखित परीक्षा नहीं हुई तो आगे आचार संहिता के कारण मामला लटक सकता है। ऐसे में नवंबर में लिखित परीक्षाएं जो है वो शुरू होना अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। तो ये कुछ बात है। और साथ में यहाँ पे विक्रम महाजन का जो कोट है वो भी आप देख पाएँगे कि नवंबर के दूसरे पखवाड़े से भर्तियों की लिखित परीक्षाएँ शुरू कर दी जाएँगी। सीबीटी के लिए एजेंसी फाइनल कर ली गई है। अभी पेपर सेट इत्यादि का जो प्रोसेस है वो चला हुआ है। तो ये कुछ अपडेट थी, लेकिन इसमें ही जो संशय का एक कारण है वो भी बन रहा है। ऑनलाइन भर्ती के लिए एजेंसी फाइनल, कंप्यूटर बेस्ड होगा टेस्ट, ये सारी तो बात है। लेकिन 15 नवंबर के बाद, अब 15 नवंबर के बाद ये तय नहीं है कि 16 से जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा या 15 नवंबर के बाद दिसंबर में शुरू होगा। क्योंकि 15 नवंबर कहा है, अब 15 नवंबर में दिसंबर में आपको पता है कि पंचायती राज का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, जिससे कि कहीं न कहीं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उससे भी जो चीज़ें हैं वो डिले होगी। और 15 नवंबर से अगर पहले ये एग्ज़ाम की बात करते तो कहीं न कहीं हम विश्वास जो है वो कर सकते थे। 15 नवंबर के बाद बहुत कम समय बचेगा इलेक्शन के लिए, तो यहाँ पे उम्मीदें जो है वो बहुत कम लग रही है। और 1 महीने में ये पेपर सेट कर ले, एग्ज़ामिनेशन सेंटर सेट कर ले और आपके एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर ले, इस तरह की इतनी सारी जो प्रोसेस है वो होना पॉसिबल सा जो है वो नहीं लग रहा है, जैसी कि आज तक प्रोसेस चली हुई है। बाकी हम उम्मीद तो यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो आपका सीबीटी हो जाए, लेकिन पहला एग्ज़ाम होगा। और इन्होंने कहा भी ये है कि क्रमवार जो है वो एग्ज़ाम लिए जाएँगे। अगर क्रमवार की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका टीजीटी का एग्ज़ाम होगा। और टीजीटी के लिए आपको पता है कि आवेदन भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। 17,000 के करीब हमने अभी बात की थी, 72,986 टोटल आवेदक है। तो इसमें इतने सारे जो आपके एग्ज़ाम सेंटर है वो भी चाहिए होंगे। तो कहीं न कहीं आप देख पाएँगे कि ये चुनावी जुमले भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आने वाला चुनाव है, चाहे पंचायती राज ही है, भले इसमें इतनी पार्टीबाजी नहीं चलती है, लेकिन कहीं न कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर जो है वो रहता है। बाकी देखते हैं, आप अपनी तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम जब भी होगा, अगर जल्दी होता है तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। बाकी अगर यहाँ से डिले होगा अगर एग्ज़ाम, तो आपको फरवरी-मार्च में ही जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आपका नवंबर के एंड में और जनवरी मतलब जो दिसंबर के स्टार्टिंग में अगर एग्ज़ाम जो है अगर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको फिर तो एग्ज़ाम फरवरी के एंड में और मार्च में ही देखने को मिल सकता है। अभी भी जो है वो क्लियर नहीं है स्थिति कि कब तक जो है वो आपका एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई ऑफ़िशियली डेट अनाउंस नहीं होती है, एचपीआरसी की ओर से कोई लेटर जो है वो आउट नहीं होता है, तब तक यहाँ पे कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। यहाँ तक कि कई बार तो चीज़ें तब भी एक्सटेंड हो जाती है, क्योंकि पहले टेंटेटिव डेट आती है, तो टेंटेटिव डेट में भी चेंजेस होने के कारण जो है वो बन जाते हैं। यहाँ पे तो अभी डेट जो है वो डिसाइड ही नहीं हुई है। तो आप देख पाएँगे, क्योंकि
इन सब बातों पे विश्वास करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी ये कहते हैं कि 3 महीने में नियुक्तियाँ दे देंगे। अगर आज का भी न्यूज़पेपर देखेंगे आप, तो उसमें भी 2-3 न्यूज़पेपर में अलग-अलग न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तो चलो ठीक भी है, न्यूज़ लिखी हुई कि 15 नवंबर के बाद जो है वो एग्ज़ाम शुरू होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक न्यूज़पेपर और जो पिछले कल की नियम की स्टेटमेंट भी है, उन्होंने भी ये कहा था कि 15 नवंबर तक जो है वो नियुक्तियाँ दे दी जाएगी। इस तरह की जो बातें हैं वो कही गई हैं। तो ये जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, 15 नवंबर से पहले नियुक्तियाँ दी जाएँगी, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, आप चाहे जो मर्ज़ी कह लीजिए। तो इस तरह की जो बातें हैं, क्लैरिटी नहीं है क्या कुछ होने वाला है, लेकिन चलो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द जो है वो एग्ज़ाम हो जाए। अभी तक तो जो एजेंसी है वही, उसका जो नाम है वही आउट नहीं किया जा रहा है कि एजेंसी कौन है प्रॉपर्ली। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ जैसे ही कोई और अपडेट आती है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।